2011 वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, 1999 नेशनल कांग्रेस पार्टी, 1998 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 1977 कांग्रेस 100। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूं। दोस्तों, जितनी स्पीड से मैंने इन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिए, उससे ज्यादा स्पीड से इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रेकडाउन हुआ। और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज पहले इंडिपेंडेंट नहीं थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिसइंटीग्रेट होकर एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनी। आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, किस तरीके से उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और आज वो पॉलिटिकल पार्टी किस स्ट्रगल से जूझ रही है और क्या उसके लिए नेक्स्ट वे फॉरवर्ड हो सकता है। शायद इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से आज़ादी मिली थी। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस को एक आंदोलन के रूप में देखते थे, न कि एक परमानेंट पावर पोल। लेकिन सत्ता का आकर्षण बहुत होता है। कांग्रेस मूवमेंट से एक पार्टी बन जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत यहां से होती है। शुरुआत में कांग्रेस के पास टावरिंग लीडर्स थे, विजन था, स्ट्रेटेजी थी, आइडियोलॉजिकल डेप्थ भी थी। लेकिन धीरे धीरे पार्टी स्ट्रक्चर का इंस्टीट्यूशन एरोड हुआ और एक पावर स्ट्रक्चर बनता चला गया। दोस्तों, सबसे बड़ा जो संकट पार्टी पर था वो था लीडरशिप क्राइसिस। एक पार्टी की पूरी पहचान कुछ चेहरों तक सीमित हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ग्राउंड वर्कर्स साइडलाइन होने लगे, इंटरनल डेमोक्रेसी कम होने लगी और रीजनल लीडर्स को लगने लगा कि उनका पॉलिटिकल स्पेस कांग्रेस में कम हो रहा है। और यहां से शुरुआत होती है फ्रेगमेंटेशन की, मतलब तोड़फोड़ की। शरद पवार अलग हुए, नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी। ममता बनर्जी अलग हुई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी। वाईएसआर रेड्डी अलग हुए, वाईएसआर कांग्रेस बनी। और विडंबना देखिए, जो लीडर्स कभी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थे, वही कांग्रेस के चैलेंजर्स बन जाते हैं। समस्या सिर्फ टूटने की नहीं थी, समस्या थी और है एक नैरेटिव कोलैप्स होने की। समय पर कांग्रेस विचारधारा डिसाइड करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो केवल रिएक्टिव पॉलिटिक्स में फंस कर रह जाती है। देश की राजनीति बदल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं। और पॉलिटिक्स में एक हार्श रियलिटी है, अगर आप समय के साथ इवॉल्व नहीं होते तो आप डिसरिगार्ड कर दिए जाते हैं। इतिहास आपको पीछे छोड़ देता है। आज कांग्रेस का डिसइंटीग्रेशन सिर्फ एक पार्टी का डिक्लाइन नहीं, ये एक वार्निंग है कि एक इंस्टीट्यूशन कितना भी पावरफुल हो जाए, अगर उसमें लीडरशिप डिस्कनेक्टेड हो जाए, उसमें आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं रहे और उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी ना हो, तो उसका पतन निश्चित है। और पार्टी का पतन तब होता है जब रिफॉर्मिस्ट की जगह ले लेते हैं लॉयलिस्ट और लीडरशिप की जगह ले लेती है डायनेस्टी। और शायद कांग्रेस वही देख रही है और कांग्रेस के साथ भी वही हो रहा है। और कांग्रेस के डिक्लाइन के साथ साथ हम बीजेपी का राइज भी देखते हैं। और बीजेपी का राइज दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट में बीजेपी बहुत आगे है, लीडरशिप का स्पेस प्रोवाइड कराने में बहुत आगे है। दोस्तों, ये तो बात हो गई पॉलिटिकल पार्टीज की। अब हमें क्या करना है? हमें पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ाना है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं, आप पॉलिटिकल पार्टी में जाइए, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ाइए, पॉलिटिक्स में कंपटीशन बढ़ाइए। वो एक एस्पेक्ट जो कि हमारे डेमोक्रेसी में मिसिंग है, उसमें हमें कंपटीशन लाना पड़ेगा। तभी एक हेल्दी डेमोक्रेसी और एक डेवलपिंग स्टेट बनेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं हूं अधिवक्ता मनोज स्वर्णकार और आपके साथ जुड़ा था द पॉलिटिकल जजमेंट से।